नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत में डायनासोर्स के प्रमाण के संदर्भ में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी पहले से उपलब्ध है और उसकी थोड़ी जानकारी यहाँ रखना जरूरी है। यह रोचक विषय है। डायनासोर्स इतना प्रचलित और इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि शायद ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या वैसे भी थोड़ा जागरूक व्यक्ति इसके बारे में न जानता हो। डायनासोर्स इतना बड़ा शब्द इसलिए क्योंकि धरती पर अब तक इतने बड़े जीवधारी कभी विद्यमान नहीं रहे हैं। यह बहुत बड़ा जीवधारी है, सरीसृप वर्ग से संबंधित है, रेंगने वाले पशुओं से संबंधित। लेकिन यह रेंगता तो नहीं था, पैर पे चलता था, 4 पैर इसके हुआ करते थे। और आज से करीब करीब 10 करोड़ से 18 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर यह कभी चलता रहा होगा। कभी उस समय इसकी रूलिंग रही होगी, वह उस समय पूरा प्रभावित था पूरी धरती पर। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है, खास करके कि भारत में इसके कहाँ कहाँ से प्रमाण मिले हैं। आज से करीब करीब 10 करोड़ से लेकर 18 करोड़ वर्ष पूर्व जो काल था वह मिसोजोइक एरा का ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल था। इसमें से जुरासिक काल को एज ऑफ डायनासोर्स कहते हैं और वैसे पूरे के पूरे मिसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। यानी उस समय सरीसृप के समूह के प्राणियों का बोलबाला था धरती पर। जुरासिक काल में तो डायनासोर्स पूरी पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। एक बात और थी कि उस समय गोंडवाना लैंड एक भूभाग रहा होगा। गोंडवाना लैंड का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो भी महाद्वीप हैं उसमें भारत दक्षिणी भारत भी है। तो गोंडवाना लैंड का भूभाग एक रहा होगा। यानी दक्षिणी भारत या हम कह सकते हैं भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कभी एक भूभाग रहे होंगे। आज से उस समय पर लगभग 10 से 18 करोड़ वर्ष पूर्व तो एक भूभाग रहे होंगे और इस भूभाग पर डायनासोर विचरण करते थे। अब हर जगह से प्रमाण मिला है तो भारत में भी खोजा जा रहा था और इसके पक्के प्रमाण मिल गए हैं। ये प्रमाण थोड़ा पहले मिले हैं, जनवरी 2023 में ही खोजे गए हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के लामेटा फॉर्मेशन क्षेत्र में टाइटेनोसारस डायनासोर्स के प्रमाण मिले हैं। टाइटेनोसारस कभी यह सबसे बड़े डायनासोर्स की श्रेणी में आता था। वो आज से 10 करोड़ वर्ष पूर्व या 8 करोड़ वर्ष पूर्व लुप्त हो गए। किन कारणों से लुप्त हुए इस पर भी बहुत रिसर्च चल रहा है। वह विषय यहाँ नहीं रखा जाएगा, लेकिन लुप्त हो गए बहुत बड़े प्राणी थे तो उनके जीवाश्म जहाँ जहाँ उपलब्ध हैं उन्हीं की खोज की जा रही है। तो भारत में भी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के लामेटा फॉर्मेशन क्षेत्र में डायनासोर्स के प्रमाण मिले हैं। और किसके मिले हैं? उस समय के सबसे बड़े डायनासोर्स टाइटेनोसारस के प्रमाण मिले हैं। टाइटेनोसारस के प्रमाण में क्या मिला है? इस लामेटा फॉर्मेशन क्षेत्र में उस टाइटेनोसारस जो डायनासोर्स थे उसके लगभग 256 जीवाश्म अंडे मिले हैं। 256 जीवाश्म अंडे और उनके 92 घोंसले मिले हैं। उसको देखने से ऐसा लगता है कि यह पक्षी जैसा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं डायनासोर्स से आधुनिक पक्षियों का उद्भव हुआ। देखने में पक्षियाँ छोटी जरूर होती हैं, वो विशालकाय प्राणी थे, विशालकाय 15 से 20 मीटर लंबाई और लगभग 10 से 15 मीटर ऊंचाई उनकी हुआ करती थी। बहुत विशालकाय प्राणी थे। अब उन्हीं से छोटे छोटे पक्षियों का उद्भव हुआ, लेकिन अनुकूलन है पक्षी उनमें उड़ने की कला आई। धीरे धीरे उनका आकार छोटा होता चला गया। आधुनिक पक्षियाँ रह गई और वो लुप्त हो गए क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए उस समय की परिस्थिति को। किन कारणों से लुप्त हुए वो तो रिसर्च का विषय है। तो हमने आपको बताया कि नर्मदा घाटी के लामेटा क्षेत्र से 256 टाइटेनोसारस के अंडे के प्रमाण मिले हैं। इसी तरह से थार रेगिस्तान में अत्यंत प्राचीन माना जा रहा है कि अपनी तरह का एक पहला जीवाश्म है, उसका प्रमाण मिला है और उस डायनासोर्स का नाम थार मरुस्थल के नाम पर थारोसारस इंडिकस रखा गया है। वैसे जिस प्रजाति से संबंधित है, जिस उप प्रजाति से संबंधित है, उसे कहा जा रहा है डाइक्रायोसारिड डायनासोर्स। यानी राजस्थान में जो मिला है डाइक्रायोसारिड डायनासोर्स का प्रमाण मिला है और जिस जीवाश्म का प्रमाण मिला है उसको थार मरुस्थल के नाम पर थारोसारस इंडिकस रखा गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में भी डायनासोर्स के प्रमाण मिले हैं। अब डायनासोर्स इतने बड़े प्राणी थे, धरती पर विचरण किया करते थे। ये दोनों तरह के थे, ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, लेकिन थे बहुत विशाल। तो इनमें कुछ में उड़ने की क्षमता भी विकसित हो गई थी। बाद में पता चला, रिसर्च हुआ तो एक बीच का लिंग मिलता है
जिसको हम आर्कियोप्टेरिस बोलते हैं। आर्कियोप्टेरिस जैसे लगता है कि ये डायनासोरस प्रकार का रहा होगा और सरीसृप और पक्षी के बीच की एक कड़ी माना जाता है। इसी कड़ी को देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि सरीसृपों से ही और खास करके डायनासोर्स, छोटे छोटे डायनासोर्स से पक्षियों का विकास हुआ होगा। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में एक जानकारी दी कि भारत में डायनासोर्स के कहाँ कहाँ से प्रमाण मिले हैं। 2 जगह से, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से और थार मरुस्थल से। तो ये छोटी सी जानकारी थी। मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की जानकारियाँ और भी दी जाएंगी। हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो इस जानकारी को ही रोकते हैं। धन्यवाद।